और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी है। पीएम ने ऋषिकेश दौरे की 4 तस्वीरें जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, किस तरीके से नई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, आप समझिए। पीएम मोदी का सीएम धामी ने अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शॉल और पुस्तक भेंट की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री धामी को शाबाशी दी। वहीं एक और तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। और अन्य राजधानी पर बर्फीली चोटियों से लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर दिया है और रिमोट का बटन दबाकर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एम्स से ही वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में बनाए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। तो देखिए, पीएम केयर फंड से तैयार हुआ ये बेहद अहम और खास तस्वीरें सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए 35 जगहों पर एक साथ ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत किस तरीके की तस्वीरें आई वो पूरे देश ने झेली। जाहिर है ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि पीएम के संबोधन की क्या खास बड़ी बातें रही। रिमोट से बटन दबाते ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दे दी। पीएम मोदी ने एम्स में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में ये ऑक्सीजन प्लांट काफी मददगार रहेंगे। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान लगाए गए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड आने पर नई ऊर्जा मिलती है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इससे देवभूमि की सूरत बदलेगी। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर काम तेजी से चल रहा है। 4 धाम परियोजना देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा तो बना रही है, गढ़वाल और कुमाऊं के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ रही है। उधर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से भी उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को और विस्तार मिलेगा। सड़क और रेल के अलावा एयर कनेक्टिविटी को लेकर हुए कार्यों का लाभ भी उत्तराखंड को मिला है। देहरादून हवाई अड्डे की क्षमता को 250 पैसेंजर से बढ़ाकर 1200 तक पहुंचाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड के हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी की कनेक्टिविटी को लेकर भी उत्तराखंड में आज सराहनीय कार्य हो रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ
यहां की महिलाओं को मिलना शुरू हुआ है, उनका जीवन और आसान बन रहा है। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले उत्तराखंड के सिर्फ 1,30,000 घरों में ही नल से जल पहुंचता था। 1,30,000 घरों में। आज उत्तराखंड के 7,10,000 से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। वहीं पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार के वैक्सीनेशन अभियान की भी तारीफ की। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग का जिक्र करते हैं। पीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लग चुकी है। जल्द ही वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं, बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। पीएम मोदी ने देश भर के कई ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान टिहरी और नैनीताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। बौराड़ी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की भी शुरुआत हुई, तो वहीं नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। अगर आप कर्णप्रयाग की बात करें तो वहां भी 240 लीटर की क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। तो इधर पीएम मोदी के ऋषिकेश दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किसानों का जिक्र तक नहीं किया। विदेशों में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो ये उसको लिए ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन हमारे देश के जो अन्नदाता है उसको जिस तरीके से बुरी तरह लखीमपुर में रौंदा गया, मारा गया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी के पास 2 शब्द बोलने के लिए नहीं है। हमारा ये मानना है कि देश पहले, अन्नदाता पहले, किसान पहले, उनको देखना चाहिए।